नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और मैं स्वागत करता हूँ टेकलिट में। दोस्तों, लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि हम लोग ITR 1 जो कि सैलरीड पर्सनल का होता है उसको किस तरीके से भरा जाए। उसी कड़ी में आज हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न का लॉगिन किस तरीके से बना सकते हैं। इस लॉगिन को बनाने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों ने अपना ITR ऑलरेडी भर लिया है या जिन लोगों का ITR भरने का ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग अपना पुराना लॉगिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए नहीं भरा है या जिन लोगों को नया इनकम टैक्स पोर्टल ई-फिलिंग 2.0 समझने में परेशानी आ रही है, वह मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ITR रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 4 आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला आपका पैन नंबर, दूसरा आपका मोबाइल नंबर, तीसरा आपका वर्तमान पता जिसको हम करेंट एड्रेस बोलते हैं, और चौथा आपका ईमेल एड्रेस। ये चारों चीज़ें आपकी खुद की होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करें। रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाएंगे। उसके लिए हम लोग गूगल पर सर्च कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। आपको जो ये तीसरा लिंक दिख रहा है यहाँ पर incometax.gov.in/IEC/FO पोर्टल, आपको इस वेबसाइट में जाना है। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको राइट साइड में सबसे ऊपर जो रजिस्टर का बटन दिख रहा है, आपको इसमें क्लिक करना है। आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 4 स्टेप में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो है आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको इसको वैलिडेट करना है। यहाँ पर जब आप वैलिडेट करेंगे तो अगर यहाँ पर आपको रेड कलर से कोई मैसेज दिखा रहा है, इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई इस पैन नंबर में दिक्कत है। तो आप उस एरर मैसेज को ध्यान से पढ़ लें। इस केस में यहाँ पर ये पैन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका हो, तो आपका जो पैन नंबर है वो इसमें दिखा रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसका मतलब कि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो हो सकता है कि आप उसका पासवर्ड भूल गए हो। अगर ऐसा है तो आपको अपना पासवर्ड रीसेट करने की ज़रूरत है। पासवर्ड रीसेट किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए हम लोग ऐसा पैन नंबर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो आज तक कभी भी रजिस्टर ना हुआ हो। हम लोग यहाँ पर एक पैन नंबर डाल रहे हैं, इसको वैलिडेट करते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक दूसरी एरर आ रही है कि पैन नंबर एंटर डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज़ रीट्राई। ऐसा हो सकता है कि जो आप पैन नंबर डाल रहे हो वो आपने गलत डाल दिया हो। तो कृपया आप उसको चेक कर लें कि आप जो पैन नंबर आप अपना डाल रहे हैं वो सही हो। अब मैं इस पैन नंबर को सही कर देता हूँ। अब मैं इसको वैलिडेट कराऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर पैन सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। इसका मतलब अब आप इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें प्रोसीड करने से पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं। इसको यहाँ पर आपको यस कर देना है, फिर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। जैसे आपका लास्ट नेम क्या है। जैसे मेरा नाम पीयूष सचान है तो मैं यहाँ पर लास्ट नेम सचान भरूँगा। अगर आपका नाम ऐसा है जिसमें कोई लास्ट नेम नहीं है तो जो भी आपका फर्स्ट नेम हो वो आप लास्ट नेम में भर दीजिए।
उदाहरण के तौर पर अगर मेरा नाम राम कुमार है तो मैं यहाँ पर कुमार भरूंगा और फर्स्ट नेम में राम भरूंगा। लेकिन अगर मेरा नाम सिर्फ राम लिखा हुआ है तो मैं लास्ट नेम में सिर्फ राम डाल दूंगा। और ये जो लास्ट नेम है ये आपके पैन नंबर से मैच होना चाहिए। पैन नंबर में जो स्पेलिंग लिखी हुई है आप उसी को यहाँ पर डालें, अदरवाइज़ इसका वैलिडेशन जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास नाम है वो सिंगल नाम ही है, वो मैं डाल देता हूँ। ये जो नाम मैंने यहाँ पर डाला है ये बेसिकली नाम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई सरनेम नहीं लगा है इसलिए मैंने नाम को ही लास्ट नेम में डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर जो पैन में डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो आपको डालनी है। यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका ईयर है आप उसको सेलेक्ट कर लें। आप पीछे जाने के लिए नहीं दिख रहा है वो ईयर तो आप इन एरो बटन से आप आगे पीछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल ली है। अब मैं जेंडर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मुझे ये बताना होता है कि मैं रेजिडेंट हूँ या नॉन रेजिडेंट हूँ। रेजिडेंट का मतलब कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, नॉन रेजिडेंट का मतलब ये है कि मैं भारत का मूल निवासी नहीं हूँ। फिर मुझे यहाँ पर कंटिन्यू बटन दबाना है। अब आपको यहाँ पर दो मुख्य चीज़ें डालनी है। पहला आपका जो है वो मोबाइल नंबर डालना है और आपको ये बताना है कि ये मोबाइल नंबर किसको बिलोंग करता है। उसी तरीके से आपको अपना प्राइमरी ईमेल आईडी डाल देना है और ये भी बता देना है कि ये ईमेल आईडी किसको बिलोंग करता है। ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। उसके बाद आपको अपने घर का पता, जो वर्तमान पता है, वो यहाँ पर भरना है। ये जो पिन कोड है ये नम पैड लॉक जो कीबोर्ड में होता है उससे नहीं डल रहा है, ये आप ध्यान दें। ये जो आपके ऊपर नंबर बटन्स होते हैं कीबोर्ड में सिर्फ उसी से पढ़ पा रहा है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जब आप यहाँ पर पिन कोड डालेंगे तो आपका पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आएगा आप उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपनी एरिया लोकेलिटी वो सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको स्टेट जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा। जहाँ जहाँ आपको ये रेड कलर से एस्ट्रिक दिखा रहा है आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन चूज़ करनी है या भरनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर जो आपने दिया है और जो आपका ईमेल एड्रेस है दोनों पर OTP भेजेगा, वो आपको OTP जो है यहाँ पर डालना है। उसके बाद ईमेल में जो आपके OTP आए आप वो डाल दीजिए। दोनों OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो ये सारी डिटेल्स है, जो बेसिक डिटेल है और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो आपको एक बार दिखाएगा, वेरीफाई करा रहा है कि आप इस डिटेल को चेक कर लीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी गड़बड़ लग रही है तो यहाँ पर जो एडिट बटन दिया हुआ है आप उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर से ये पिछली स्क्रीन में चला जाएगा और फिर से आपको सारी डिटेल जो है भर के इसको कंटिन्यू करना होगा। उसी तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी डिटेल सही लग रही हैं तो आपको यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड जो है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है पासवर्ड बनाने के लिए। पहला, आपका पासवर्ड जो है वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 14 कैरेक्टर का। दूसरा, उसमें एक स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट एक स्मॉल होना चाहिए और एक एटलीस्ट एक कैपिटल होना चाहिए। उसी के साथ उसमें एक नंबर भी होना चाहिए और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर
हो सकता है इस तरीके का पासवर्ड बनाने में आपको परेशानी हो, तो इस तरीके का पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं इसमें मैं आपकी मदद करता हूं। तो मैंने उसके लिए एक नोटपैड खोल लिया है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जैसे मेरा नाम है पीयूष सचान, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/8/1984। कोई भी एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर जो इसमें अलाउड है, जैसे @ है, हैश है, परसेंटेज है और एस्ट्रिक है। तो अगर आप इसका एक पासवर्ड बनाना चाहेंगे तो आप इसको किसी भी तरीके से शफल करके एक पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे मेरा नाम उदाहरण के लिए पीयूष सचान है, तो मैं पीयूष का पी कैपिटल कर लेता हूँ, IYUSH मैंने इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर मैं उठा लेता हूँ, @ मैंने उठा लिया, और यहाँ पर जो बर्थ ईयर है जैसे ये है, मैं उसको अगर यहाँ पर लगा देता हूँ तो ये मेरा पासवर्ड बन जाएगा पीयूष @1984। तो ये जो है 8 और 14 कैरेक्टर के बीच का ही पासवर्ड होना चाहिए, तो उसमें प्रॉपरली फिट हो रहा है। तो आप इस तरीके का पासवर्ड बना सकते हैं। हालांकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपना नाम और अपना बर्थ ईयर इसमें यूज़ करें, इसलिए आप जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर का कोई इनिशियल लगा सकते हैं। इनिशियल का मतलब अगर आपका मोबाइल नंबर 9450 से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको लगा लीजिए, वो नहीं है तो आप बीच का कोई नंबर लगा लीजिए। ऐसा कोई नंबर लगाइए जो जनरली कोई गेस भी ना कर पाए। तो आप जो है इस तरीके से कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए अभी हम इसको बंद कर देते हैं और हम लोग यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करते हैं। जैसे ही आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे तो यहाँ पर सारे जो चेक्स है वो ग्रीन हो जाएंगे, मतलब आपने कैरेक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर लिए हैं 8 से 14 के बीच में। आपका एक अपर केस लेटर है, एक लोअर केस लेटर भी एटलीस्ट है, नंबर भी मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं, और उसके साथ ही साथ मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पर यूज़ किया है। जो आपने पासवर्ड यहाँ पर डाला है सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। जैसे ही आप अपनी दोनों पासवर्ड कंफर्म कर देंगे फिर आपको यहाँ पर एक पर्सनलाइज मैसेज डालना होगा। ये मैसेज जो है वो ज़रूरी कर दिया गया है। इस मैसेज में जो है आप कोई भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, जैसे कि आपका पूरा नाम, आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर, ये सारी चीज़ें, आपका अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस पर्सनलाइज मैसेज में नहीं डाल सकते। आपको इस पर्सनलाइज मैसेज में इस तरह के जो एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे आई लव माई फैमिली, माई पेट नेम इज़ टॉमी, बैंगलोर इज़ माई बर्थ प्लेस, आप इस तरीके कोई भी पर्सनलाइज मैसेज जो 25 कैरेक्टर से ज़्यादा का ना हो वो आप डाल सकते हैं। ये पर्सनलाइज मैसेज जो है इस बार से एक नया सिक्योरिटी फीचर के रूप में डाला गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप अपना पैन नंबर डालेंगे तो आपने जो यहाँ पर पर्सनलाइज मैसेज डाला होगा ये आपको वहाँ पर शो करेगा। आपको जो है उसको कंफर्म करना पड़ेगा। ये फंक्शनैलिटी इसलिए डाली गई है जिससे आप जब भी कभी इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाएं और आप अपना पैन नंबर डाल करके लॉगिन करें तो आपको इस मैसेज से ये पता चल जाएगा कि आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट में ही लॉगिन किया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी फिशिंग वेबसाइट में पहुंच गए हों। जिन लोगों के में लॉगिन के बाद ये पर्सनलाइज मैसेज नहीं आ रहा है, हो सकता है जिन्होंने इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और जिनका पहले से ही अकाउंट लॉगिन है, वो अपने लॉगिन में जा कर के कंसेंट मैसेज आप अपने प्रोफाइल में जा कर के उसको भी सेट कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर एक पर्सनलाइज मैसेज डालना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आई लव माई पेट। उसके बाद जो है आपको रजिस्टर पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपको एक रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको एक मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगा और आपको नीचे एक ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि आपका जो पोर्टल का यूज़र आईडी है वो आपका ये पैन नंबर हो गया, और आपका ने जो कंफर्म किया ईमेल आईडी, मतलब इस यूज़र आईडी से जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक है वो आपका ये ईमेल आईडी है और ये आपका मोबाइल नंबर है।
अब आप यहाँ से प्रोसीड टू लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन स्क्रीन पे जब आप अपना पैन नंबर डालेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे सिक्योर एक्सेस मैसेज में जो आपने मैसेज लिखा था वही दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने लिखा था आई लव माई पेट, तो वो मैसेज यहाँ पर आ रहा है। अब इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप इनकम टैक्स की ओरिजिनल वेबसाइट में ही हैं, आप किसी और गलत वेबसाइट में नहीं गए हैं। इसीलिए ये मैसेज जो है इस बार एज ए सिक्योरिटी फीचर डाला गया है। आपने ऐसा देखा होगा कि इस बार जो लॉगिन कर रहे हैं और जिनके में ये सिक्योर एक्सेस मैसेज यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिक्योर एक्सेस मैसेज को सेट नहीं किया है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर एक दूसरा पैन नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मेरा ही पैन नंबर है। जब मैं इससे कंटिन्यू करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिक्योर एक्सेस मैसेज में कोई मैसेज लिख के नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि मैंने आज तक सिक्योर एक्सेस मैसेज को सेट नहीं किया है। मेरा सिक्योर एक्सेस मैसेज सेट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा जो लॉगिन है वो ऑलरेडी से पुराने पोर्टल में बना हुआ था, तो आज तक सिक्योर एक्सेस मैसेज को सेट नहीं किया गया है। तो मैं इसको सेट भी कर सकता हूँ। इसको सेट करने से आपको हमेशा कंफर्म रहेगा कि आप हमेशा जो है इनकम टैक्स की ओरिजिनल वेबसाइट में ही लॉगिन कर रहे हैं, आप किसी ट्रैप में नहीं फंसे हैं, आपको किसी ने ऐसा कोई लिंक शेयर ना किया हो जो कि इनकम टैक्स के अलावा किसी और चीज़ का हो बट दिखने में उसके जैसा लग रहा हो और आप गलती से वहाँ पर लॉगिन कर दें। तो इसीलिए जो है इस सिक्योर एक्सेस मैसेज सेट करने से आपको ये हमेशा कंफर्म हो जाएगा कि आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट में ही लॉगिन किया हुआ है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई मैसेज तो नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज को चेक करना पड़ेगा और मुझे फिर यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। अब मेरा डैशबोर्ड खुल गया है। इस डैशबोर्ड के खुलने के बाद आप सबसे ऊपर यहाँ पर जहाँ पर आपका नाम दिखा रहा है आपको यहाँ पर जाना है। आपको फिर माई प्रोफाइल में जाना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है सिक्योर एक्सेस मैसेज का, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ राइट साइड में ऊपर एडिट का एक बटन दिखा रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक्सेस मैसेज कोई भी जो आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं लॉगिन कर रहा था तो वहाँ पर जो सिक्योर एक्सेस मैसेज लिख के आ रहा था वो लॉगिन ही लिख के आ रहा था। ये जो है ये डिफ़ॉल्ट सिक्योर एक्सेस मैसेज जो है ITR ने अपनी तरफ से डाल दिया है। इसी को हमें जो है चेंज कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर अपना एक सिक्योर एक्सेस मैसेज सेट कर लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पर इसको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये सिक्योर एक्सेस मैसेज जो है वो सेट हो गया है सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है। उसके बाद अगर मैं अब यहाँ पर लॉग आउट करूँ और यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करूँ अपने उसी पैन नंबर से कंटिन्यू करूँगा, तब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरा सिक्योर एक्सेस मैसेज जो है वो सेट हो चुका है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा कि हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न में अपना लॉगिन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी वो आज हम लोगों ने जानी। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, साइनिंग ऑफ।